इसको हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि स्क्वायर वाले में बाहर ही 2 रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड के रूप में करेंगे इसको, तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो आए कितना, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इस तरह इसको हम कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। अब 512 को देखिए हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। पहले इसको हम 10 24 को ही तोड़ के लिखे तो कितना है 512, यानी 512 को हम अंदर कर देते हैं और उसके ऊपर 2 लगा देते हैं माइनस। अब देखिए इसी तरह क्या करेंगे, हम y लिखेंगे, y में भी करेंगे क्या, 512 लिख देंगे और ऊपर क्या लगा देंगे 2, यानी कि इसका दुगुना करने पर, गुणा करने पर जो है हम क्या पाएंगे, 10 24 को पा जाएंगे। तो इसको देखिए क्या किया था, इसमें एक सूत्र होता है, हम एक बार इसका सूत्र का प्रयोग करके यहाँ दिखा रहे हैं। इस सूत्र से हम इसको सवाल को लगाएंगे, इसका गुणनखंड हम इससे करेंगे। एक बार a माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, इसी पर इसको रखेंगे। देखिए होगा कैसे ये, तो एक बार कह रहा है देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार उसी को प्लस में। देखिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ x और उसके बाद ये लिखा 512 माइनस y लिखेंगे, इसमें भी 512 लगा देंगे, हो गया, एक बार माइनस में लिख दिए। अब दोबारा देखिए हम क्या लेने जा रहे हैं, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे तो x घात 512 लिखेंगे और माइनस y की घात 512 कर देंगे। माइनस इसमें था तो इसमें प्लस लगा देंगे, थोड़ा एक ब्रैकेट में अंतराल करते हैं, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस, लेकिन ध्यान रखना प्लस वाला नहीं टूटता है, माइनस वाला जो होता है वो टूट जाता है। इसको फिर से दोबारा तोड़िए। अब देखिए 512 में क्या किया जाएगा, अंदर और क्या बाहर किया जाएगा, 512 लिख दीजिए और उसके बाद 200 उसको भाग करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10 से क्या 2 6 यानी 256 हो जाएगा। 256 देखिए कैसे किया जाएगा, 256 को लिखेंगे अंदर, उसके ऊपर लगा देंगे 2, माइनस यहाँ पर लिखेंगे y और उसके बाद लिखेंगे 256 लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे 2। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला लिखा हुआ है 512, इसको हम ऐसे उतार देते हैं, यहाँ x घात 512 और y की घात 512, इसको हम उतार देंगे। देखिए अब इतना करने के बाद एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। देखिए तो माइनस में लिखेंगे तो क्या आएगा, x लिखेंगे 256 हो जाएगा, माइनस y लिखेंगे और उसके बाद उसकी पावर कितना हो जाएगा 256, x की घात 256 माइनस y की घात 256, एक बार माइनस में हो गया। दोबारा जब लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, x घात 256 प्लस y की घात 256, इसको एक बार हम प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार इसको प्लस में, यानी घात है तो ऊपर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे x घात 512 और उसके बाद प्लस y की घात 512, ये बार बार उतारता जाएगा, नीचे तक उतरेगा जहाँ तक ये चलेगी सवाल। ये हो गया, जो प्लस में आएगा वो नीचे उतरता जाएगा। अब देखिए 256 तो हो गया था, अब ये फिर हो गया 256। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम फिर तोड़ेंगे, 256 को क्या करेंगे, फिर 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 करना 2, 2 दूनी 4, उसके बाद एक बचेगा तो 2 8 16, यानी कि 128 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x, उसकी पावर कितना करेंगे 128, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 से भाग किए हैं तो यानी दुगना उसको कर देंगे तो हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखिए y लिखेंगे ऐसे और इसमें भी क्या कर देंगे, इसकी घात लगा देंगे 128 और उसके बाद लगा देंगे स्क्वायर। 128 दो वाले की अगर घात को गुणा में घात जुड़ती है, जोड़ेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है x घात 256 प्लस y की घात 256 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x घात 512 और प्लस y की घात 512, यानी कि ये प्लस वाला उतरता जाएगा। अब देखिए फिर ये माइनस वाले को हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस में x घात 128 माइनस y की घात 128 लिखेंगे, ये हो गया। फिर अगले में लिखेंगे इसी को प्लस में x घात 128 और प्लस लिखेंगे y की घात 128 हो जाएगा, ये ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद अगला देखिए क्या हो जाएगा, x घात 256 और प्लस y की घात 256 हो जाएगा, ये y की घात 256 हो जाएगा। और अगले ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x घात 512 और प्लस लिखेंगे y की घात 512, यानी कि इसको हम उतारते जाएंगे प्लस वाले को, ऐसे हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ 128 आ गया, 128 को भी तोड़ेंगे हम, 128 को 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12, 2 4 64 आ जाएगा, 64 अंदर हो जाएगा, 2 बाहर, यानी y यहाँ लिखेंगे, y में भी ऐसे ही कर देंगे, 64 अंदर कर देंगे और 2 बाहर कर देंगे ये। तो देखिए ये हो जाएगा 64 अंदर कर देंगे और उसके बाद ये 2 बाहर कर दिए। फिर ये जो प्लस वाला है इसको हम उतार लेते हैं, x घात लिखेंगे 128 और प्लस हो जाएगा, फिर नीचे लगाएंगे यहाँ पर y की घात 128 और दोबारा लिखेंगे x घात 256 और प्लस y की घात 256 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे x घात 512 और उसके बाद लगाएंगे प्लस y की घात 512 हो जाएगा, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x घात 64
और माइनस हो जाएगा y की घात 64। एक बार माइनस में होगा, दोबारा लिखेंगे तो x घात 64 और प्लस y की घात 64, ये एक बार प्लस में हो गया। अब जो शेष बच रहा है उसको उतारते जाएंगे प्लस वाले को, x घात 128 प्लस y की घात 128, फिर उसके बाद लिखेंगे x घात 256 प्लस y की घात 256, उसके बाद फिर अगला लिखेंगे x घात 512 और प्लस y की घात 512, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अभी और टूटेगा, जब तक ये सम संख्या यहाँ रहेगी तब तक ये टूटता चला जाएगा ऐसे। तो देखिए अब इसका 64 का 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 32 हो जाएगा, यानी कि 32 यहाँ लिख दिए हम, और उसके बाद माइनस यहाँ y की घात क्या लिखेंगे, 32 लिख देंगे ऐसे, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब शेष को क्या करेंगे, हम उतार लेंगे, x घात 64 लिखेंगे और प्लस y की घात 64 लिखेंगे, फिर इसके बाद x घात लिखेंगे 128 और प्लस y की घात 128, ये हो जाएगा। फिर अगले में लिखेंगे x घात 256 प्लस y की घात 256 हो जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर x घात 512 और प्लस y की घात 512 हो जाएगा, 512, ये ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर ये वाला 32 वाला एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। देखिए 32 वाले को एक बार माइनस में लिखते हैं तो x घात 32 और माइनस हो जाएगा y की घात 32 हो जाएगा। एक बार लिखेंगे x घात 32 और प्लस y की घात 32 कर देंगे, ये हो गया। फिर शेष को सबको उतार देना है, x घात 64 प्लस y की घात 64 हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर x घात 128 हो जाएगा और प्लस y की घात 128 हो जाएगा। फिर उसके बाद x घात 256 हो जाएगा प्लस y की घात 256 हो जाएगा। फिर x घात 512 हो जाएगा प्लस y की घात 512 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 32 आ गया, अब इसका भी आधा करना होगा। तो देखिए 32 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 तो नहीं 32 होता है, यानी कि इसमें कर देंगे 16, एक बार माइनस में 16 और एक बार प्लस में 16। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या, 16 आ जाएगा, y में भी ऐसे 2 से दोनों में आधा कर देते हैं, ऐसे ये हो जाता है। उसके बाद शेष को सबको उतार देना है, तो x घात 32 हो जाएगा प्लस y की घात 32 हो जाएगा, फिर x घात 64 हो जाएगा प्लस y की घात 64 हो जाएगा, फिर x घात हो जाएगा 128 हो जाएगा प्लस y की घात 128 हो जाएगा, फिर x घात 256 हो जाएगा प्लस y घात 256 हो जाएगा, फिर x घात 512 हो जाएगा और प्लस y घात 512 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला, इसके बाद होगा क्या, फिर हम यहाँ पर तोड़ेंगे। 16 को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। तो एक बार 16 को देखिए माइनस में लिखते हैं तो क्या होता है, एक बार इसी को हम माइनस में कर देते हैं। देखिए माइनस में करने पर ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x घात 16 माइनस y घात 16, माइनस में लिख दिए एक बार लिखेंगे इसी को प्लस में, x घात 16 और प्लस y की घात 16 हो जाएगा, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो प्लस वाला जितना आ रहा है सब उतारते चले जाएंगे। x घात 32 प्लस y की घात 32 हो जाएगा, फिर x घात 64 हो जाएगा प्लस y की घात 64 हो जाएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे x घात 128 हो जाएगा प्लस y की घात 128 हो जाएगा, फिर x घात 256 हो जाएगा प्लस y की घात 256 हो जाएगा, और उसके बाद फिर x घात 512 हो जाएगा प्लस y घात 512 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब जो 16 लिखा हुआ है इसको हम फिर तोड़ देते हैं, तो 8 में तोड़ते हैं, तो यानी कि तोड़ेंगे क्या, x घात 8 इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद लगाएंगे माइनस, फिर y घात करेंगे 8 और इसका लगा देंगे क्या, स्क्वायर, फिर ये वाला सब उतार देंगे। x घात 16 प्लस y घात 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद x घात 32 हो जाएगा प्लस y घात 32 हो जाएगा, फिर x घात 64 हो जाएगा प्लस y घात 64 हो जाएगा, फिर x घात हो जाएगा 128 हो जाएगा प्लस y घात 128 हो जाएगा, फिर उसके बाद x घात 256 हो जाएगा, x घात 256 प्लस y घात 256 हो जाएगा, फिर उसके बाद x घात 512 हो जाएगा प्लस y घात 512 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 512 हो जाएगा, y की घात 512 ये हो जाएगा। इसी तरह आगे हो जाएगा, अब आप कर लीजिएगा, यानी कि जो है अब हमारे बोर्ड में नहीं आएगी। तो इस तरह इसको अब 8 को एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, मतलब 2-3 लाइन और जाएगी इसके नीचे। तो हमको इसी तरह ये गुणनखंड कर सकते हैं। बाकी हमारे बोर्ड में अब आएगी नहीं, तो हम इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी शेष को अगर लगाना है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, ऐसे हम लगा दे रहे हैं, लेकिन हम पूरा नहीं उतारेंगे सवाल को। क्या करेंगे, हम प्लस वाले को छोड़ देते हैं पूरा, माइनस वाले को देखिए एक बार क्या करेंगे, x घात 8 लिखेंगे और माइनस y घात 8 कर देंगे, और एक बार हम लिखेंगे इसमें x घात 8 और प्लस y की घात 8। बाकी शेष जितना बच रहा है यहाँ से सब उतार लिया जाएगा, इतने से पूरा उतार लिया जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए 8 को तोड़ेंगे, x घात 4 अंदर हो जाएगा
और उसके बाद 2 बाहर हो जाएगा, फिर y की घात 4 अंदर हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद ये प्लस वाला हम जब मान लीजिएगा इतना उतार दे रहे हैं, बाकी शेष को प्लस वाले को सबको उतारते जाना, यहाँ से पूरा उतारते जाना, उसके आगे शेष हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं ऐसे, ये मतलब उतार लिया जाएगा। तो एक बार देखिए x घात 4 को क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे ऐसे, और एक बार लिखेंगे x घात 4 और प्लस y घात 4 लिखेंगे, और शेष ये x घात 8 प्लस y घात 8 को उतार देंगे। इसके आगे हम डैश करें यानी कि और ये लगा ले, उतार लेना है। फिर उसके बाद देखिए 4 है तो इसको 2 अंदर करेंगे, 2 बाहर कर देंगे हम। तो 4 में देखिए क्या हो जाएगा, x घात 2 हो जाएगा अंदर और 2 हो जाएगा y में, ये बाहर हो जाएगा ऐसे। और शेष को हम उतारेंगे, x घात 4 उतारेंगे प्लस y घात 4 उतारेंगे, फिर x घात 8 उतार लेंगे यहाँ पर और प्लस y की घात 8 उतार लेंगे, ये हो गया 8 है। उसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जब आगे बढ़ाएंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स घात 4 प्लस वाई घात 4, फिर एक्स घात 8 प्लस वाई घात 8 वाला ये ऐसे उतार लिया जाएगा। अब इसी को एक बार देखिए स्क्वायर में है तो एक बार इसको हम डायरेक्ट इंक्लाइन करते हैं, लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक बार क्या करेंगे इसी को माइनस में लिखिए और एक बार लिखिए इसी को प्लस में लिख दीजिएगा, और फिर बाकी शेष को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स घात 4 प्लस वाई घात 4, एक्स घात 8 प्लस वाई घात 8, इतना तो उतार लेंगे, लेकिन यहाँ से पूरी लाइन जितना लाइन वहाँ बढ़ी हुई उतनी लाइन उसके बगल में उतारते जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर आया हुआ इस लाइन पर है, तो गुणनखंड हमारा ये पूरा हो गया। इस तरह से हमारे बोर्ड में ये नहीं आया क्योंकि छोटा पड़ गया बोर्ड ये। हाँ, तो इस तरह गुणनखंड हो जाता, बस छोटी सी है लेकिन इतना बड़ा लग जाएगा ये।